नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में फिर रैली की। नरेंद्र मोदी की जो टोंक रैली थी, जनसभा को जहां पर संबोधित कर रहे थे, इस रैली से अब चुनाव प्रचार में हनुमान चालीसा और रामनवमी की एंट्री भी हो गई है। कांग्रेस रामनवमी और हनुमान चालीसा को लेकर क्या कह रही है, क्यों भारतीय जनता पार्टी रामनवमी और हनुमान चालीसा को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में अब जो पक्ष है और विपक्ष है वो क्या क्या टीका टिप्पणी कर रहा है, जानते हैं बिग न्यूज़ बिग शो की इस पहली बिग रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में नेताओं के लगातार दौरे चल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के मतदान से पहले राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस आपके घर का सर्वे करवाएगी और जिसके पास एक से ज्यादा घर होगा उसका छीन लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है, और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तल्खवार करते हुए कहा कि कांग्रेस SC/ST का हक छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती थी। उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि वो कभी आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा। ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है।
काबिले गौर है कि राजस्थान की 13 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस के हरीश मीणा के बीच है। जौनपुरिया इस सीट पर 2 बार से सांसद हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।